कितनी ही बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ने तो बैठते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर पूरा करने में या कभी कभी तो एक टॉपिक पूरा करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। 1 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर देखने में 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं, भले ही 2x की स्पीड पर ही क्यों ना देख रहे हो। और जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया था कि आज इतना इतना पढ़ना था, वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन कैसे निकल गया और हमने एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो भी अगले दिन या 2 दिन बाद भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे हम अपनी लर्निंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाए, प्लस जो भी हम पढ़े वो हमें याद रहे। तो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन ऑलवेज स्टडी लाइक अ साइलेंट बुद्धा। एक शांत मंक की तरह हमेशा मन में रीड किया करो, मन में पढ़ाई करा करो। बिकॉज जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो एक तो टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती है। देखो, अपन इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बोलकर रीड करेंगे। माई नेम इज राकेश, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को आप माइंड में रीड करो बिना लाउडली बोले, तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जब आपने इसको बोल के पढ़ा तो आपको ज्यादा टाइम लगा, जहां एक सेंटेंस को बोलकर कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 सेकंड लग रहे थे, वहीं जब आपने इसको माइंड में रीड किया तो ये 2 से 3 सेकंड में ही कंप्लीट हो गया, बल्कि उससे भी कम टाइम में। इसीलिए अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन ऑलवेज रीड इन अ माइंड। लेकिन माइंड में रीडिंग करते टाइम आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है ना। सबसे पहला तो जब हम माइंड में रीडिंग करते हैं ना, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते कहीं ख्यालों में खो जाएं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब माइंड में रीड करते हैं तो थोड़ी देर बाद बुक तो कहीं साइड में रह जाती है और उनकी अलग ही दिमाग में पिक्चर चलने लग जाती है, वो डे ड्रीमिंग में, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ऑलवेज रीड ऑन अ फिंगर टिप या फिर पेंसिल की नोक पर रीड किया करो। जब आप फिंगर टिप या पेंसिल के साथ रीडिंग करोगे ना, तो आपकी बॉडी अलर्ट रहेगी, आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो आप कहीं ख्यालों में नहीं खोगे, प्लस आपकी रीडिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, जब भी पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए ना, ऐसा लग रहा है कि बस अब झपकियां ही आने लग जाएंगी, तो उस टाइम उठ जाओ और बोल बोल के पढ़ने लगो। क्योंकि जब आप बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नींद भाग जाएगी। फिर जब आप एक्टिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, तो फिर से माइंड में रीडिंग स्टार्ट कर लेना। लेकिन अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको माइंड में रीड करने की हैबिट डालनी होगी। बिकॉज माइंड में रीड करने में बहुत कम टाइम में आप बहुत जल्दी चैप्टर्स को, टॉपिक्स को रीड कर लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि देखो, स्टडी इज नॉट अबाउट रीडिंग एनीथिंग, है ना। सिर्फ रीड करने से तो कुछ होगा नहीं, हमें वो पढ़ा हुआ समझ आना चाहिए, वो हमें एग्जाम तक याद भी तो रहना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिव लर्निंग। अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। हम बुक को सामने रखते उसको रीड करे जा रहे और हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। रिविजन के नाम पे हम उसको वापस से 2-3 बार रीड कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एग्जाम में जाकर हमें कुछ याद ही नहीं आता, हम सब भूल जाते हैं और हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, हम एक्टिव लर्निंग कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने लर्निंग पैटर्न को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करो। अब एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे? जब भी आप कोई चैप्टर, कोई टॉपिक रीड कर रहे हो, साथ में एक नोटबुक लेकर बैठो, उसी टाइम उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। देखो, आप रीड करते टाइम जब साथ में नोट्स भी बनाते रहोगे तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो सबसे पहले तो आपको नींद नहीं आएगी, लेजीनेस फील नहीं होगी, और दूसरा, आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। उसके बाद जब आप कोई भी टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट कर लो ना, तो 5 मिनट के लिए एक शांति से बैठकर आंखें बंद करो या खुली रखो, योर चॉइस, सिर्फ माइंड में उस टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। आपको कोई बोलना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, शांति से बैठो और सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा। सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। जब आप रिकॉल करोगे ना, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपको याद कितना है। आपने अभी 1 घंटा बैठ के जो भी रीड किया, उसमें से कितनी चीजें आपके दिमाग में फिक्स हुई, ये आपको पता चलेगा एक्टिव रिकॉल से। और इसके बाद तीसरा काम करो, डेली शॉर्ट टर्म रिवीजन की आदत डालो। डेली रात को सोने से पहले आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा है, एक टॉपिक, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट टर्म रिवीजन करो। पूरा आपको रिवाइज नहीं करना है, एक बार नजर डाल लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। बिकॉज होता क्या है ना, जब आप कोई चीज एक बार पढ़ रहे हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुई। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा जो है वो 24 घंटे के बाद या रात को सोने के बाद नेक्स्ट डे 90% डेटा डिलीट हो जाता है। अगले दिन आपको 10% से ज्यादा याद ही नहीं रहेगा, बल्कि 10% भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए डेली पढ़ने के बाद पहले तो एक्टिव रिकॉल करो और रात को सोने से पहले उसका एक बार शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लो, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए और आपको लंबे टाइम तक याद रहे। ये गलतियां हम रेगुलर कर रहे हैं कि हम पढ़े जा रहे और फिर 3-4 महीने बाद रिवीजन करते, तो ऑब्वियसली भूलोगे।
अपने दिमाग के पैटर्न को समझो कि वो कैसे काम कर रहा है। इसीलिए हमेशा पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल करने की आदत डालो, डेली शॉर्ट टर्म रिवीजन की आदत डालो। ये दो चीजें तो पैटर्न बना लो कि मुझे रोज करनी ही है। अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद 5 मिनट बैठकर मैं एक्टिव रिकॉल करूंगा और रात को आधा घंटा निकालकर मैं सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, एक नजर डालूंगा, एक बार रिव्यू करूंगा। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, आप अपने आप को पढ़ाई में जितना ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, चीजें आपको उतना जल्दी याद होंगी और उतने लंबे टाइम तक याद रहेंगी। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अ पर्सन हु पुट मोस्ट एफर्ट व्हाइल स्टडिंग ओनली ही और शी विल एंड अप लर्निंग द मोस्ट। जितने ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना अच्छे से और उतना जल्दी चीजों को याद रख पाओगे। अब नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, नो योर प्रोडक्टिव आवर्स एंड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। अब हम पेट भर के खाना खा के बैठते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेकर पढ़ने, क्या लगता है आपको कितने घंटे में एक चैप्टर आप पूरा कर पाओगे? ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है, हमें लेजीनेस फील हो रही है, सुस्ती आ रही है, उबासी आ रही है, उसमें से हम बड़ा सा भारी भरकम चैप्टर खोल के बैठ गए पढ़ने। 1 दिन तो क्या 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा वो चैप्टर। इसीलिए हमेशा जो टफ सब्जेक्ट है, जो लेंदी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमेशा अपने प्रोडक्टिव आवर्स में पिक करो। ऐसे टाइम पर पिक करो जब आपका ब्रेन मोस्ट अलर्ट होता है, जब आपको चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, जल्दी से समझ आती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सवेरे अच्छे से पढ़ पाता हूँ, बहुत सारों को लगता है कि मैं रात को अच्छे से पढ़ पाता हूँ, तो वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स पता होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्टडी को शेड्यूल करना है। तो हमेशा टफ सब्जेक्ट, लेंदी सब्जेक्ट को अपने प्रोडक्टिव आवर्स में रखो। जब आप थोड़ा लेजी फील कर रहे हो उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट को पिक करो जो आपको ऑलरेडी आते हुए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो पढ़ने में आपको मजा आता हो, ताकि आप कम टाइम में चीजों को जल्दी जल्दी कवर कर पाओ। अगर बिना पैटर्न के चलोगे, बिना सिस्टम के चलोगे, तो कभी ना तो कोर्स हो पाएगा, ना कभी रिविजन हो पाएगा और याद तो रहेगा ही नहीं। इसीलिए अपने शेड्यूल को समझो, पहले अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पता लगाओ कि हाँ, इस टाइम में अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, तो इस टाइम में टफ सब्जेक्ट लूंगा, लेंदी सब्जेक्ट लूंगा, ताकि मैं फटाफट उसको अंडरस्टैंड कर सकूं। और इस टाइम मुझे सुस्ती आ रही है तो मैं कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट या ऐसा जो मुझे पहले से आता है, जिसकी मुझे सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, तो वो सब्जेक्ट पिक करूंगा, ताकि मेरा कहीं से भी टाइम वेस्ट ना हो। और एक और बात, पढ़ते टाइम मोबाइल को अपने आप से दूर रखो और अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के बीच में रील्स या शॉर्ट्स में घुस गए तो फिर तो 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, पूरे दिन भर में भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इन दोनों टॉपिक पर मैं काफी सारे डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कैसे पढ़ाई करते टाइम सोशल मीडिया को अवॉइड करें या फिर ऑनलाइन कैसे सही तरीके से पढ़ाई करें। इफ यू वांट टू नो मोर, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो योर व्हाई, कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर गोल। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको वहां की टिकट लेनी पड़ेगी, ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि मुझे वहां तक जाना है, तो ही तो वो आपको अपने डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो बस गोल गोल घूमते रहोगे और बोर हो जाओगे। इसीलिए अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करो, अपना पर्पस डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तभी आप सही रास्ते पे चल पाओगे और तभी आप इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाओगे अपनी पढ़ाई में। अदरवाइज तो पढ़ रहे हैं जबरदस्ती, परिवार वाले बोल रहे हैं, स्कूल का कोचिंग का प्रेशर है, पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो फर्स्टली नो योर व्हाई, दैट व्हाई एम आई स्टडिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। मेरी इतनी मेहनत का क्या पर्पस है, क्या गोल है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है। सो आज अभी अपने आप से पहले पूछो कि व्हाई एम आई स्टडिंग, व्हाट इज माई गोल। इसको एक पेपर पर लिखो और सामने दीवार पर चिपकाओ और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कोई आलस नहीं आएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और आराम से पढ़ाई कर पाओगे। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।